गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स पर। और ये प्रॉब्लम्स आपका बेस्ड होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर। इसके पहले की क्लास में हमने आपको बताया था दो फंक्शन अगर आपके पास गिवन हो तो उन दो फंक्शन का कंपोजिशन किस तरह फॉर्म होगा और कितने टाइप के कंपोजिशन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखिए, तो आज के वीडियो को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, लेट ए एक हमारा सेट है और एक फंक्शन एफ डिफाइन है। कहां से कहां? ए टू ए डिफाइन है। और एक अनदर फंक्शन जी है और ये जी फंक्शन भी कहां से कहां डिफाइंड है? सेट ए टू सेट ए डिफाइंड है। दैट मीन्स क्या, जो फंक्शन ऑफ एफ होगा वो कहां से कहां हमारा डिफाइन है? सेट ए टू सेट्स ए, ये डिफाइन होगा ना, ये भी सेट्स ए होगा। और सेट्स ए का एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। दैट मीन्स इस सेट में भी 1 2 3 4 एलिमेंट होगा, इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट होगा। एक अनदर सेट्स जी है जो कहां से कहां डिफाइन है? सेट ए टू सेट ए। दैट मीन्स एक अनदर सेट्स होगा ए जहां से जहां हमारा फंक्शन डिफाइन होगा जी, इसका एलिमेंट 1 2 3 4। अब इस सेट्स ए टू ए कौन सा फंक्शन डिफाइन है? एफ फंक्शन डिफाइन है। इस सेट्स ए टू ए में कौन सा फंक्शन डिफाइन है? जी फंक्शन डिफाइन है। तो पूछा जा रहा है आपसे, एफ एक फंक्शन था जिसका आपको ऑर्डर पेयर दे रखा है। दैट मीन्स क्या, जो इनपुट होगा फंक्शन में और जो आउटपुट आ रहा है उसका दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, ये 1 जो एलिमेंट होगा सेट्स ए का किसके साथ रिलेशन बनाएगा? 4 के साथ ना। ये 1 आपका किसके साथ रिलेशन बनाएगा? 4 के साथ एफ फंक्शन में। 2 किसके साथ रिलेशन बना रहा है? 1 के साथ रिलेशन बना रहा है। 3 आपका 3 के साथ रिलेशन बना रहा है और 4 आपका 2 के साथ रिलेशन बना रहा है। ये गिवन था। और एक फंक्शन जी भी गिवन है और जी का भी ऑर्डर पेयर दे रहा है। दैट मीन्स क्या, अगर आप जी फंक्शन में 1 पुट कर रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा? 3। ये 1 किसके साथ रिलेशन बनाएगा? 3 के साथ रिलेशन बनाएगा। और क्या दे रखा है? 2 किसके साथ रिलेशन बनाएगा? 1 के साथ। 3 आपका 2 के साथ रिलेशन बनाएगा और 4 किसके साथ रिलेशन बनाएगा? 4 के साथ। चलो ठीक है। तो आपको फाइंड करने क्या कहा जा रहा है? गॉफ। क्या फाइंड करने जा रहा है? फर्स्ट वन क्वेश्चन गॉफ। गॉफ को हम किस तरह लिख सकते हैं? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, अब या तो मैपिंग कर लीजिए, मैपिंग के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का गिवन है और आपको सिंपल गॉफ पूछा जा रहा है तो आप मैपिंग के थ्रू इजीली बना सकते हैं। देखिए इस फंक्शन में एफ वाले फंक्शन में अगर हम 1 डाल रहे हैं तो क्या आउटपुट आ रहा है? 4 आ रहा है ना। तो इस एक्स में अगर हम 1 डालेंगे, फंक्शन में एक्स की जगह 1 डालेंगे तो इस पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दैट मीन्स ये g ऑफ 4 हम इसे लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि x की जगह हम लोग क्या डाले हैं? 1 डाले हैं। चलो ठीक है, तो g ऑफ 4। अब ये g फंक्शन में अगर 4 जाता है तो आउटपुट क्या आएगा? 4 आएगा। दैट मीन्स ये आपका 4 आएगा। तो गॉफ का जो फर्स्ट वन सेट होगा उसमें क्या आएगा? 1 किसके साथ रिलेशन बनाएगा? हम फंक्शन में क्या डाल रहे हैं? गॉफ वाले फंक्शन में x की जगह क्या डाल रहा है? 1 डाल रहा है और आउटपुट ऑल ओवर क्या है? 4। दैट मीन्स 1 किसके साथ रिलेशन बनाएगा? 4 के साथ रिलेशन बनाएगा। अब इस x की जगह 1 के प्लेस पर हम लोग x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे। तो फंक्शन में f वाले फंक्शन में 2 पुट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। 2 पुट करने पर आउटपुट क्या आ रहा है? 1। तो यहाँ पर g ऑफ इस पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इस g वाले फंक्शन में 2 जाएगा, g वाले फंक्शन में 2 जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आउटपुट आ रहा है? 1 आ रहा है। दैट मींस सेकंड ऑर्डर पेयर ऑफ गॉफ फंक्शन का क्या हो जाएगा? हम 2 डाल रहे हैं तो क्या हमारे पास आ रहा है? 1 आ रहा है। अब इस x के जगह 3 पुट करते हैं तो हमें g ऑफ f वाले फंक्शन में 3 जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? 3। चलो अब g वाले फंक्शन में क्या जाएगा? x के प्लेस पर 3। तो 3 के प्लेस पर x के प्लेस पर 3 रखते हैं तो आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा। तो हमारा थर्ड वन ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? अगर हम x की जगह 3 रखते हैं तो आउटपुट भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। चलो x की जगह 4 रखो तो इसमें f ऑफ x में x की जगह 4 रखेंगे ना, तो x की जगह 4 रखते हैं f वाले फंक्शन में तो क्या आउटपुट आएगा? 2। तो इसे हम क्या लिखेंगे? g ऑफ 2 लिख सकते हैं। अब g वाले फंक्शन में x की जगह क्या जाएगा? 2 जाएगा। g वाले फंक्शन में x की जगह क्या जाएगा? 2। तो आउटपुट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना। आउटपुट क्या आ रहा है? 1। दैट मींस 4, 1 रिलेशन बनाएगा। 4, 1 ये आपका गॉफ का एलिमेंट होगा।
बात समझ में? इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, फॉफ भी निकाल सकते हैं और फॉफ भी निकाल सकते हैं। यहाँ फॉफ का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एफ फंक्शन है। इन बातों को नोट करें। हम थर्ड वन आपको सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड वन खुद से ट्राई करिएगा। थर्ड वन क्या आपको फाइंड करना है, फॉफ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं ना। एफ वाले फंक्शन में ही एफ वाले फंक्शन को इंक्लूड करना है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम x की जगह 1 डालेंगे, तो x की जगह 1 डालने पर हमें आउटपुट क्या आएगा, 4। तो f ऑफ 4 हो जाएगा नहीं यहाँ। और इस f फंक्शन में फिर 4 अगर पुट करते आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। दैट मींस ऑफ का जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा वो आपका क्या आ रहा है, x की जगह क्या पुट किए थे 1, आउटपुट क्या आ रहा है 2। 1 2 हो जाएगा। थर्ड इसमें x की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करने पर आउटपुट हमें फंक्शन में क्या आएगा, 2 पुट करने पर आउटपुट क्या आ रहा है 1 ना। चलो 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब फिर से f वाले फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा 4 आएगा ना। तो सेकेंड ऑर्डर पेयर हमारा क्या हो जाएगा 2, 4। अब x की जगह आप 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3, तो f वाले फंक्शन में 3 जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा 3 आएगा। तो ये f ऑफ 3 हो जाएगा। अब फिर से f वाले फंक्शन में 3 जाएगा तो फिर से आउटपुट क्या आएगा 3। तो रिलेशन क्या आएगा ऑर्डर पेयर का 3, 3। अब x की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 को, तो x की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करते तो आउटपुट क्या आएगा 2। तो ये हमारा f ऑफ 2 हो जाएगा। चलो अब फिर से f वाले फंक्शन में क्या जाएगा 2 जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा 1। तो फोर्थ वन ऑर्डर पेयर हमारा 4, 1 आएगा। ये फॉफ का हो गया। चलिए इन बातों को नोट करें। सेकेंड मेथड देखते हैं हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड आप ऑर्डरली सॉल्व कर सकते, करने का कुछ नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है, गॉफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, गॉफ फाइंड करना है। चलो ठीक है, देखो गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं ना। चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, f वाले फंक्शन को ऑपरेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, f वाले फंक्शन को ऑपरेट करेंगे। x की जगह 1 डालने पर क्या मिल रहा है 3। अब ये 3 हमारा कहाँ जाएगा, g वाले फंक्शन में ना। x की जगह हम लोग क्या डाले हैं 1 डाले हैं, x की जगह क्या डाले हैं 1 डाले हैं। तो आउटपुट क्या आ रहा है, फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना। अब ये 3 हमारा कहाँ जाएगा, 3 g वाले फंक्शन में जाएगा तो आउटपुट क्या आ रहा है 2। दैट मींस जो कॉफ का फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा वो क्या हो जाएगा 1 हम लिए थे ना, और आउटपुट क्या आ रहा है 1 f वाले फंक्शन में 4 से डिलीट कर रहा है ना, और 4 g में जाएगा। अच्छा 1 4 से डिलीट कर रहा है और ये 4 g में जाएगा तो क्या फंक्शन वैल्यू देगा 4 देगा। दैट मींस 1, 4 होगा ना। चलो x की जगह आप 2 लीजिए। फंक्शन में x किसके साथ रिलेटेड है, f के अकॉर्डिंग 1 के साथ। अब ये 1 आप किस में जाएगा, g फंक्शन में। g किसके साथ रिलेशन बना रहा है 3 के साथ, तो कॉफ में 2 और 3 रिलेशन बनाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 2, 3। अब x की जगह इस x की जगह आप 3 लीजिए, तो 3 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, f फंक्शन के अंदर 3 के साथ। अब ये 3 हमारा g वाले फंक्शन में जाएगा, आउटपुट क्या आएगा 2 आएगा। तो सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 3, 2। फोर्थ क्या हो जाएगा, x की जगह आप 4 लेते हैं, x की जगह क्या ले रहे हैं 4, तो ये 4 कहाँ जाएगा f वाले फंक्शन में जाएगा। पहले f फंक्शन को ऑपरेट करेंगे ना, तो f वाले फंक्शन में 4 गया तो आउटपुट क्या आएगा 2 आ रहा है ना। अब ये 2 कहाँ जाएगा g वाले फंक्शन में, तो आउटपुट क्या आएगा 1। दैट मींस 4 किसके साथ रिलेशन बनाएगा 1 के साथ। ये आपका गॉफ का एलिमेंट सिंपली निकाल सकते हैं। चलो एक हम फॉफ भी निकाल कर दिखा दे रहे हैं। आपको क्या निकाल कर दिखा दे रहे हैं, फॉफ क्या हो जाएगा। चलो पहले हम f वाले फंक्शन को ऑपरेट करेंगे, जो आउटपुट आएगा फिर से उस आउटपुट को f वाले फंक्शन में ही डालना है। जैसे यहाँ x की जगह आप क्या लीजिए 1 लीजिए, तो इस वाले फंक्शन में 1 किसके साथ रिलेट होगा 4, आउटपुट क्या आ गया 4। अब ये 4 को फिर से f फंक्शन में डालिए, तो क्या आउटपुट आएगा 2 आएगा। तो 1 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, फॉफ के अकॉर्डिंग 2 के साथ। अब x की जगह 2 डालिए, अब ये 2 कहाँ जाएगा f फंक्शन के अंदर जाएगा ना, तो 2 किसके साथ रिलेशन बना रहा है 1 के साथ रिलेशन बना रहा है। अब इस 1 को फिर से f फंक्शन में डालिए, तो 1 किसके साथ रिलेशन बना रहा है 4 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ 2 के साथ क्या आएगा 4 आएगा ना। फिर x की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करिए 3 f फंक्शन के अंदर, तो 3 किसके साथ रिलेशन बनाएगा 3 के साथ रिलेशन बनाएगा। अब इस 3 को फिर से इस f फंक्शन में डालिए, तो फिर क्या आउटपुट आएगा 3 ही आएगा। दैट मींस 3, 3 हमारे रिलेशन हो जाएगा। अब हम लोग x की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 4 किसके साथ रिलेशन बना रहा है
2 के साथ रिलेशन बना रहा है ना। अब ये 2 को फिर से f फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 1 के साथ। तो हमारा लास्ट वन एलिमेंट क्या आ जाएगा, 4,1 हो जाएगा। ये आपका स्टूडेंट पॉप का एलिमेंट हो चुका है। चलिए इन बातों को नोट करें। अब लास्ट वन जो हम बताने जा रहे हैं, अगर क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का आया है तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इन बातों को नोट करें। चलिए हम फर्स्ट वन ले रहे हैं आपका फिर से गॉफ। अगर आपको गॉफ फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा ना। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, x की जगह फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 पुट कर दीजिए, तो ये आपका f ऑफ 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, g फंक्शन बाहर है, f में 1 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हमारे पास आ रहा है 4 आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए 4 लिख दीजिए। अब g वाले फंक्शन में 4 जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा, g वाले फंक्शन में 4 जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा 4 आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारा क्या हो जाएगा, 1 सब्स्टिट्यूट किए तो आउटपुट क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ये हमारा ऑर्डर पेयर हो जाएगा। अब आप क्या करिए, फिर से इस x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किए थे ना, अब आप x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो f फंक्शन में 2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पर g फंक्शन बाहर रहेगा और 1 हमारा fx का वैल्यू हो जाएगा। अब g वाले फंक्शन में अगर 1 जा रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये आपको आउटपुट क्या देगा 3, तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। अब वापस से आप x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जी f वाले फंक्शन में 3 सब्स्टिट्यूट करने पर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। चलो g फंक्शन में अगर ये 3 जाता है तो आउटपुट क्या आएगा 2 आएगा। चलो तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 3,2 हो जाएगा। लास्ट वन हम लोग एलिमेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह 4, g ऑफ f ऑफ 4, तो f में अगर f वाले फंक्शन में 4 जा रहा है तो आउटपुट क्या आएगा 2 आएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा g ऑफ 2, और g वाले फंक्शन में 2 जाएगा, g वाले फंक्शन में 2 जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 4,1। तो स्टूडेंट इस तरीका से हम गॉफ फॉफ और फॉफ भी निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका समझ में आया होगा। आपको क्या लिखना है, गॉफ लिखना है। गॉफ का मतलब क्या हो गया g ऑफ fx। अब इस x की जगह आप 1 पे सब्स्टिट्यूट कर इसका वैल्यू निकाल लीजिए कि गॉफ में 1 अगर आ रहा है तो वो 1 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, तो 1 किसके साथ रिलेशन बनाएगा 4 के साथ रिलेशन बनाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्यों, जो फंक्शन डिफाइन होगा a to a होगा ना, और a के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, तो हम 1 सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, 2 सब्स्टिट्यूट कर हम आउटपुट निकालेंगे, फिर 3 सब्स्टिट्यूट करके आउटपुट निकालेंगे, सिमिलरली 4 सब्स्टिट्यूट कर आउटपुट निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरह सॉल्व करना है। 4 मार्क्स का आता है, अगर 1 मार्क्स का आ रहा है तो आप मैपिंग के थ्रू इजिली बना सकते हैं। चलिए इन बातों को नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, लेट f एक फंक्शन है, कहां से कहां डिफाइंड है r to r, दैट मींस का डोमेन ऑफ फंक्शन कहां से आएगा रियल नंबर से आएगा, और रेंज ऑफ फंक्शन भी कहां से आएगा रियल नंबर से आएगा, और f ऑफ x आपको ये गिवन है, एंड g ऑफ x एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है, ये भी कहां से कहां डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, और g का फंक्शन क्या है ये गिवन है। तो राइट डाउन आपको करना है फॉर्मूला फॉर गॉफ फॉफ और गॉफ का फॉर्मूला याद करना। तो पहले गिवन क्या क्या है उन बातों को नोट कर लें, सॉल्यूशन हम करेंगे। गिवन क्या क्या है, गिवन एक फंक्शन f है जो कहां से कहां डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, और f ऑफ x क्या गिवन है सच दैट f ऑफ x क्या गिवन है, f फंक्शन आपका क्या गिवन है x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 गिवन है। चलो ठीक है, एक अनदर फंक्शन गिवन है g, और ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है सेट रियल टू रियल डिफाइन है सच दैट g ऑफ x इक्वल टू आपका गिवन है, g फंक्शन क्या गिवन है 2x माइनस में 3, ये गिवन है।
तो फाइंड आपको क्या करना है, फॉर्मूला फाइंड करना है। किसका फॉर्मूला, गॉस का। फर्स्ट वन हम लोगों को फाइंड करना है फॉर्मूला ऑफ गॉस। गॉस का मतलब क्या हो गया, g ऑफ f ऑफ x हो गया ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ एक्स फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है उसको हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये g हो जाएगा फंक्शन, और एफ ऑफ एक्स की जगह आपके फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 ये गिवन है। चलो ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब g फंक्शन क्या गिवन है, g फंक्शन आपके ये गिवन है ना। चलो, और g के साथ x आना चाहिए था ना, g के साथ क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, तो यहाँ पर x होता है ना। लेकिन अब g के साथ क्या आ चुका है, x के प्लेस पर ये आ चुका है, तो इस फंक्शन में x की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। दैट मीन्स क्या, ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स है ना, तो ये 2 हो जाएगा, इंटू में x की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 और माइनस में क्या था 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 2 और माइनस में 3। ये आपका फाइनल आंसर देगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 1। ये आपका वैल्यू गॉस का फॉर्मूला आ चुका है। सेकेंड वन क्या फाइंड करना है, सेकेंड वन आपको फाइंड करना है फॉग। फॉग का मतलब क्या हो गया, f ऑफ g ऑफ x ना। चलो ठीक है, f के साथ क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था। f ऑफ x होता है ना फंक्शन, f ऑफ x होता है ना फंक्शन, x की जगह क्या आ गया, gx फंक्शन। दैट मींस इस x की जगह gx फंक्शन हम लोग राइट डाउन करेंगे, तो ये हमारा f हो जाएगा, और x की जगह क्या आ जाएगा, g फंक्शन आ जाएगा। g फंक्शन हमारे पास क्या है, 2x माइनस में 3, तो यहाँ पर आएगा 2x माइनस में 3। जरूर ठीक है। अब f के प्लेस पर क्या आना चाहिए था, x, लेकिन ये आ चुका है ना, तो f फंक्शन जो हमारे पास होगा, जो f फंक्शन हमारे पास गिवन है, इसके x के प्लेस पर क्या आ चुका है, 2x माइनस 3। तो जहां जहां x दिख रहा है फंक्शन में वहां क्या जाएगा, 2x माइनस में 3। तो ये हमारा हो जाएगा, x की जगह जाएगा 2x माइनस में 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में 3 टाइम्स ऑफ x के प्लेस पर क्या जाएगा, 2x माइनस में 3 प्लस में क्या है 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x हो जाएगा। चलो ये प्लस में हो जाएगा 6x माइनस में 9 प्लस 1। कैलकुलेट करेंगे तो ये 4x स्क्वायर बचेगा, माइनस में 12x प्लस में 6x, तो माइनस में क्या बचेगा, 6x बचेगा। ये प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस में क्या बचेगा 1। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, फॉग का। थर्ड वन हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड वन आपको फाइंड करना है गॉस। गॉस का मतलब क्या हो गया, गॉस का मतलब क्या होगा, g ऑफ x। g फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को डिफाइन करना है, तो ये आपका हो जाएगा, g तो एक बाहर वाला रहेगा, और gx फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, 2x माइनस में 3 गिवन है। चलो वापस से g फंक्शन क्या था, 2x माइनस 3, तो x की जगह क्या जाएगा, 2x माइनस 3 जाएगा, तो ये 2 इंटू में x की जगह क्या जाएगा, 2x माइनस में 3, और माइनस में क्या था 3, तो माइनस में 3, ये बराबर हो जाएगा आपका 4x माइनस में 6 और माइनस में 3। दैट मीन्स क्या, 4x माइनस 9। अच्छा स्टूडेंट, अगर इसी में आपको फोर्थ वन फाइंड आउट करने कहा था फॉग, तो क्या होता, तो फोर्थ वन आपको क्या फाइंड करना है, फॉग फाइंड करना है ना। फॉग का मतलब क्या हो गया, f ऑफ fx। f फंक्शन के ही अंदर f फंक्शन को इंट्रोड्यूस करना है। चलो ठीक है, अब देखिए fx फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, तो fx की जगह वो पुट कर दीजिए, ये f बाहर वाले फंक्शन का, और x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, ये आ गया। अब फिर से f फंक्शन है ना, तो f फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, लेकिन x के प्लेस पर क्या आ चुका है, ये टर्म आ चुका है, तो जहां जहां x दिखेगा क्या लिखना पड़ेगा, ये टर्म लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर प्लस में क्या है 3, इंटू में क्या है x, x की जगह क्या जाएगा, ये वाला टर्म जाएगा ना,
एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 जाएगा और प्लस में हमारा लास्ट 1 रह गया है, वो डाल देंगे। चलो यहाँ पर देखो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, सॉरी स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab दैट मीन्स ये हो जाएगा 6x क्यूब प्लस में 2bc, तो ये हो जाएगा 2 into 1 2 और 3 to just 6x प्लस में 2ac, तो 2x स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आपको देगा x to the power 4 और प्लस में 6x क्यूब 9x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर 11x स्क्वायर 1, चलो कांस्टेंट टर्म और कहीं रह गया, 1 रह गया था। अच्छा ये वाला टर्म हमको लिखना भूल गए हैं, ये वाला टर्म भी तो लिखना था ना। अभी हम लोग क्या किए हैं, इसी को तो ब्रेक किए हैं ना, हम लोग क्या किए हैं, इस वाले टर्म को ब्रेक किए हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac और प्लस में क्या था 3 टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस में 9x और प्लस में क्या हो जाएगा 3 और प्लस में हमारे पास क्या है 1 है। चलो कैलकुलेट कर ले रहे हैं, x टू द पावर 4 हमारे पास एक टर्म है, तो x टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस में x क्यूब का टर्म देखिए क्या क्या दिख रहा है 6x क्यूब और कहीं x क्यूब है नहीं है, तो प्लस में 6x क्यूब हो जाएगा प्लस में 9x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर 11x स्क्वायर प्लस में 14x स्क्वायर, चलो ये कितना हो गया 14x स्क्वायर। अब x वाले टर्म को देखिए कहां कहां है, 6x प्लस में 9x 15x प्लस 15x। अब कांस्टेंट टर्म थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 प्लस में 3 4 प्लस 1 5 प्लस में 5, ये हमारा फॉर्मूला किसका हो जाएगा फॉग का। इन सारी बातों को नोट डाउन करें। लास्ट वन क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं फिर लास्ट वन क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, लेट एफ एक फंक्शन है जो कहां से कहां डिफाइंड है रियल टू रियल और एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, एक अनदर फंक्शन g है ये भी आपको रियल टू रियल डिफाइंड है और g ऑफ x गिवन है जहां x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए। फाइंड फॉग एंड गॉग एंड हेंस फाइंड फॉग ऑफ 2 एंड गॉग ऑफ 3। चलो कोई बात नहीं, जो बात गिवन है उन बातों को नोट डाउन करिए, क्या क्या गिवन है। गिवन क्या था, एक फंक्शन f है जो कहां से कहां डिफाइंड है रियल टू रियल नंबर डिफाइंड है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू क्या गिवन है, फंक्शन f क्या गिवन है x स्क्वायर प्लस में 2 गिवन है। एक अनदर फंक्शन g है, ये कहां से कहां डिफाइंड है रियल टू रियल नंबर डिफाइंड है, सच दैट g ऑफ x इक्वल टू क्या गिवन है x अपॉन में x माइनस 1 गिवन है जहां x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए। चलो तो हमें क्या फाइंड करना है, फॉग फाइंड करना है और गॉग फाइंड करना है। चलिए ठीक है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर रहे हैं क्या, फॉग फाइंड कर ले रहे हैं। फॉग का मतलब क्या हो गया, फॉग का मतलब क्या हो गया f ऑफ g ऑफ x ना। चलो f फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन जाएगा, g फंक्शन जाएगा, तो ये f हमारा हो जाएगा और g फंक्शन क्या है, g फंक्शन आपका ये गिवन है, ये हो जाएगा x अपॉन में x माइनस 1 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, अब f के साथ क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था तब ये डिफाइन होगा, लेकिन x के प्लेस पर क्या आ चुका है, ये टर्म आ चुका है, तो f फंक्शन जो डिफाइन होगा x के टर्म पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2, x के प्लेस पर हम लोग क्या रख चुके हैं x अपॉन में x माइनस 1, ये हमारा क्या निकल गया फॉग निकल गया। चलो ठीक है, सेकेंड वन क्या फाइंड आउट करना था, सेकेंड वन आपको गॉग फाइंड करना है। गॉग बराबर क्या हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा ना।
चलिए ठीक है, जी को रहने दीजिए। और एफ एक्स फंक्शन क्या है, एफ एक्स फंक्शन आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 2 गिवन है। चलिए ठीक है, चलो अब जी के साथ क्या आना चाहिए था, एक्स आना चाहिए था, तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, लेकिन जी के टर्म पर हमारा ये टर्म आ चुका है, तो जी वाले फंक्शन में एक्स जहां जहां नजर आएगा उसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2, तो ये जी हमारा फंक्शन हो जाएगा चेंज होकर, एक्स की जगह क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 1, दैट मींस इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा हमारे पास। चलो ठीक है, ये हमारे पास दो फॉर्मूला फाइंड आउट करना था, फॉग और कॉफ फाइंड कर लिए। अब क्या फाइंड करना है, फॉग ऑफ 2, ठीक है, क्या फाइंड करना है, फॉग ऑफ 2, दैट मींस क्या फॉग जो फंक्शन आया है उसमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो फॉग फंक्शन ये है ना, तो हम लोग एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉग हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या है 2। चलो फॉग ऑफ 2 हमारे पास क्या हो गया, एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू, देखो 2 अपॉन में 2 माइनस 1 1 और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। सेकंड वन क्या फाइंड करना था, गॉफ ऑफ माइनस 3, गॉफ ऑफ माइनस 3, तो गॉफ फंक्शन हमारे पास क्या है, गॉफ फंक्शन हमारे पास ये आ चुका है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस 3, तो माइनस 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 अपॉन में 9 प्लस 1 इक्वल टू 11 अपॉन 10। ये रहा स्टूडेंट आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट इस टाइप के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल, इस तरह के उन सारे क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको एक बार पैटर्न को समझना है, पैटर्न को फॉलो करते हुए आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल हो उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन सारी वीडियो का बेनिफिट ले सके। तब तक प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू।